अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के बाहरी इलाके में घने जंगल से घिरे एक छोटी सी कस्बे में रहता था एक बूढ़ा आदमी। नाम था जैकब। वो दिखने में साधारण सा लगता था। सफ़ेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और हमेशा एक पुरानी वैन चलाता फिरता। लेकिन उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ थी। डॉक्टर कहते थे कि वो स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार है, मतलब पागलपन की बीमारी। वो अकेला रहता था एक पुरानी घर में, जहाँ से वो रात के अंधेरे में निकलता और शहर की गलियों में घूमता फिरता। लोग उसे देखकर डरते नहीं थे क्योंकि वो मुस्कुरा कर बात करता, लेकिन असल में वो एक खतरनाक कातिल था। जैकब को लगता था कि शहर के लोग उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। वो सोचता कि वो आवाज़ सुनता है जो उसे कहती है, मारो उन्हें, साफ करो दुनिया को। वो रात में निकलता था। किसी अकेले चलते इंसान को जब वो देखता था तो अपनी वैन से टक्कर मार के उसे बेहोश कर देता था। फिर उसे किडनैप कर लेता और घर ले जाकर चाकू से उसे मार डालता। लाश को वैन में डालकर वो पास ही एक जंगल में ले जाकर फेंक देता था। जंगल इतना घना था कि वहाँ कोई नहीं जाता था। भालू और जंगली जानवर लाश को खा जाते थे। पुलिस को कभी भी शक नहीं होता था क्योंकि लाश गायब हो जाती थी। महीनों से ऐसे ही 5-6 लोग गायब हो चुके थे। न्यूयॉर्क की ठंडी हवाएं और बारिश लोगों की लाशें को जल्द ही सड़ा देती थी। एक रात जैकब फिर निकला। उसने एक युवती को किडनैप किया और उसे मार डाला। उसे मारने के बाद उसकी लाश को उसने वैन में डाली और जंगल की ओर निकल गया। जंगल की ओर जाते वक्त हाईवे पर पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही थी। ऑफिसर रॉबर्ट, एक अनुभवी पुलिस वाला जो इंग्लैंड से अमेरिका आया था और यहाँ की न्यूयॉर्क पुलिस में काम करता था, वो रात की ड्यूटी पर था। उसने वैन को रोक लिया। सर, गाड़ी की लाइसेंस चेक करनी है। और आप कहाँ जा रहे इतनी रात को? रॉबर्ट ने पूछा। जैकब घबरा गया, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन की चमक थी। वो मुस्कुराया और बोला, ऑफिसर, मैं हॉस्पिटल का स्टाफ हूँ। मैनहट्टन हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। ये वैन एम्बुलेंस की तरह है। मैं मेडिकल के सामान ले जा रहा हूँ। देखिए, मेरे पास आईडी है। उसने एक फर्जी कार्ड दिखाया जो उसने खुद बनाया था। वैन के पीछे लाश थी, लेकिन बाहर से कुछ भी नहीं दिख रहा था। रॉबर्ट ने चेक किया, सामान देखा, कुछ पुरानी बॉक्स और ब्लैंकेट। उसे थोड़ा शक हुआ, लेकिन जैकब की बातें इतनी सहज थी कि वो सोचा शायद सच हो। ठीक है, जाओ, लेकिन अगली बार लाइसेंस ठीक रखो, रॉबर्ट ने कहा और जाने दिया। ऐसा कई बार हुआ। जैकब हर बार हॉस्पिटल स्टाफ बन के निकल जाता। एक बार फिर 2 हफ्ते बाद उसने एक आदमी को मारा और लाश को फेंकने गया। इस बार रॉबर्ट ने फिर उसे रोका, लेकिन फिर वही बहाना, फिर वही मुस्कुराहट। रॉबर्ट को अब थोड़ा शक होने लगा, लेकिन उसके पास सबूत नहीं थे। वो जाने देता रहा, सोचता था कि शायद ये उसकी ओवर थिंकिंग है, क्योंकि न्यूयॉर्क की व्यस्त ज़िंदगी में ऐसे लोग आम थे। फिर एक दिन जंगल में एक हाइकर की लाश मिली, आधी खाई हुई, लेकिन वो पहचानने के लायक थी। पुलिस को खबर मिली। रॉबर्ट को ये केस मिला। जांच शुरू हुई। लाश पर चाकू के निशान था और गायब हुई लोगों के लिस्ट में उसका नाम भी मैच हो गया था। इस बार रॉबर्ट ने सोचा कि जैकब के बारे में थोड़ा इंक्वायरी की जाए। उसने हॉस्पिटल से इंक्वायरी की। मैनहट्टन हॉस्पिटल ने कहा, हमारे पास ऐसा कोई स्टाफ नहीं, कोई जैकब नाम का नहीं। रॉबर्ट को याद आया वो बूढ़ा। उसकी वैन का नंबर नोट था। पता लगाया, जैकब एक पुराने पेशेंट था, एक मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ पेशेंट जो एक दिमागी मरीज थी, और अब वो एक सरफिरा कातिल बन गया था। रॉबर्ट अब गुस्से में भर गया था। उसने जैकब का पीछा करना शुरू किया और एक रात किसी तरह से वो जैकब के घर तक पहुंच गया। जैकब उस दिन फिर निकलने वाला था, वैन में एक नया लाश डालकर। रॉबर्ट छिपकर उसे देखता रहा। जंगल की ओर जाते वक्त रॉबर्ट ने अपनी कार से उसका पीछा किया। घने पेड़ और जंगल के बीच ठंडी हवा में जैकब रुका और लाश को फेंकने लगा। रॉबर्ट ने देखा कि यही ही वो सही समय था। उसने अपनी गन निकाला। रुक जा कातिल! जैकब पलटा। उसकी आंखें पागलपन से चमक रही थी। वो हंसा। तुम भी मारोगी मुझे? आवाज़ कहती है। उसने चुपके से अपनी चाकू निकालकर रॉबर्ट की ओर झपटा। रॉबर्ट ने गोली चला दी।
जैकब जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ। जंगल में उसकी लाश पड़ी रही जैसे वो दूसरों की फेंका करता था। रॉबर्ट ने सांस ली, लेकिन रात के सन्नाटे में उसे लगा जैसे कोई आवाज़ अभी भी गूंज रही है। क्या पागलपन खत्म हुआ या जंगल में और कोई छिपा है?